चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो बताने वाला हूँ क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 इसका पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपका क्लास 9 का रहने वाला है और वर्ष 2022 इसका रहने वाला है, जो कि आपका दिसंबर के अंतर्गत आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसी में यही पेपर आने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आपके पास मात्र 15 से 20 दिन का टाइम बचा है और आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो धूल उड़ा देना है आपको, अच्छे प्रकार से पेपर को अच्छे प्रकार से करना है। कक्षा 9वीं का यदि आप 75 आउट ऑफ 75 चाहते हैं तो पूरा का पूरा स्कोर करने के लिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 इसका रियल पेपर बताने वाला हूँ। सेट बी है जिसका पेपर कोड है 933 और पेपर कोड आपका बी रहने वाला है। तो आपका सामाजिक विज्ञान का फुल्ली सॉल्यूशन के साथ पेपर बताऊंगा और बिल्कुल ही 100% रियल पेपर बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश आप सामने इस प्रकार से रखे हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ जब निर्देश पढ़ते हो तभी यहाँ पर समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहला वाला निर्देश होगा कि सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन के आपको जवाब देना अनिवार्य होंगे। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कि आपको 32 उप प्रश्न आपके रखे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। और प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक आपका प्रत्येक में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और 6 से लेकर 15 तक आपका प्रत्येक प्रश्न आपका क्या होगा 2 अंक का होगा। उत्तर लिखने के लिए आपको सब सीमा आपकी 30 शब्द होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप सभी इंस्ट्रक्शन अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपकी स्क्रीन पे वो इस प्रकार से रखा गया है कि सही विकल्प आपको चयन कर लिखना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो समाप्त हुआ था वो कब समाप्त हुआ था। क्या वह मई 1944 या फिर 1947 या फिर आपका 1945 या फिर 1946। तो आपका विकल्प जो आ जाएगा वो आपका मई 1945 के विकल्प आपका गवाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। वो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, किस देश के जो पार्लियामेंट है को ड्यूमा कहा जाता था। तो किस देश को पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। तो आप देख लेते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रूस आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन, वो इस प्रकार से रखा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में क्या विकल्प आपका का वाला सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें पांचवें क्वेश्चन, वो इस प्रकार से रखा गया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको पता होगा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो आपकी कब हुई थी, क्या दिसंबर 1946 या फिर दिसंबर 1947 या फिर आपको दिसंबर 1948 या फिर दिसंबर 1949 को हुई थी। तो आप सभी को पता होगा दिसंबर 1946 कब हुई थी, दिसंबर 1947 ईस्वी को हुई थी। इनके विकल्प आपका क्या हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन आपका सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है चुनाव आयुक्त, यानी कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। तो आपका विकल्प हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। विकल्प का वाला ही आपका सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सातवें क्वेश्चन वो इस प्रकार से रखा गया है कि भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। उड़ीसा है, असम है, बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। आपका विकल्प का वाला यानी विकल्प का वाला आपका सटीक हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है, आप यहाँ पर देखते हैं इस स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। जिसमें कि इस प्रकार से क्वेश्चन रखा गया है कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, डॉक्टर लिखना है, फिर उसके बाद आपको राजेंद्र प्रसाद लिख देना है। क्या लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र और यहाँ पर आपको लिखना है प्रसाद। आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में ये भी आ रहा होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, वो इस प्रकार से कह रहा है कि एडोल्फ हिटलर जो था उसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1889 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा है, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। तो आप यहाँ पर क्या लिखना है, राजस्थान लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें उत्तरी मैदान अड्डा से मृदा से बनी है। तो किस मृदा से बनी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, जलोढ़ लिखना है। क्या लिखना है, तो जलोढ़ जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जलोढ़ आपको लिखना है। तो आई होप आप समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था जो है उसको रेडस क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजन किया गया है, तो आपको सिंपली आपको लिखना है 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में किया गया है। छठे वाले क्वेश्चन की बात करें
कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली आपको लिखना है लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा वो लू हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है। यहाँ पर क्या है, नीचे लिखे प्रश्नों के आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होंगे। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन है कि रूसों की जो पुस्तक है उसका नाम आपको लिखना है, तो आपको लिखना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। क्या लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है द सोशल लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। द सोशल लिखने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट लिख देना है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो आंसर हो जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था। तो यानी कि रूस में जो सामूहिक जो खेत थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है कोल खोज लिखना है। क्या लिखना है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कोल खोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कोल खोज आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाली क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से रखा गया है कि नवंबर के जो अपराधी थे शब्द किस के लिए प्रयोग किया जाता था, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है जर्मन राजनेता। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, नवंबर के जो अपराधी थे वो किस शब्द जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जर्मन राजनेता। क्या लिखना है, तो जर्मन, फिर उसके बाद आपको लिखना है राजनेता। क्या लिखना है, जर्मन राजनेता, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इसमें ये भी आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का आपको नाम लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, लक्षद्वीप लिख देना है। क्या लिखना है, लक्षद्वीप लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है डेमोक्रेसी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस भाषा से हुई थी, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है यूनानी। क्या लिखना है, तो यूनानी लिखना है। क्या लिखना है, यूनानी भाषा से हुई थी। आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो वह हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। आपको लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सातवें क्वेश्चन की, उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है, तो उद्योगों को किस में रखा जाता है, तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे अगर सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। जो कॉलर मॉस जो है वो क्या है, तो आपका विकल्प जो हो जाएगा रूसी क्रांति का प्रेरणा जो स्रोत है वो कॉलर मॉस है, इनके विकल्प आपका बवाले पर चला जाएगा। आर्थिक मंदी जो है वो क्या है, तो आर्थिक मंदी आपको पता होगा आर्थिक मंदी कब हुई थी, 1929 ईस्वी को हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। कौन सा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है रूस है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वहाँ पर रूस है, और यहाँ पर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो वहाँ पर चीन हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि सांभर जो है वो क्या है, तो सांभर आपको पता होना चाहिए। तो फोर्थ वाले जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखते हैं सांभर जो होता है वो खारे पानी की झील को हम सांभर कहते हैं। इसी प्रकार से बात निरंकुश शासन जो था वो क्या था, वह तानाशाही थी। क्या थी, तानाशाही थी। और बी.आर. अम्बेडकर जो थे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, के विकल्प आपका डी वाले पर चला जाएगा। तो आई होप आप पे समझ में आ रहा होगा। ये भी आपके 6 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। इसी प्रकार से बात करें पांचवें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। सत्य असत्य आपको पहचान करना है, मैं आपको क्या करना है, सत्य असत्य बताना है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स आपको बताना है। पहला वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अलिखित है, क्या यह सत्य है, बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है बिल्कुल ही लिखित है। तो आपको यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही असत्य आपको लिखना है। क्या लिखना है, तो आपको असत्य लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, कि यह सत्य है, तो आपका क्या आंसर आ जाना चाहिए, तो आपको यह क्या है, बिल्कुल ही सटीक हो जाएगा। उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार हैं, कि यह सत्य है, तो नहीं, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, तो नहीं, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सत्य बात है, क्योंकि चीन में जो होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, और वहाँ पर एक ही पार्टी होती है जो कि हमेशा उसी की सरकार रहती है। यहाँ पर आते हैं छठे क्वेश्चन की, मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में पाई जाती है, कि यह सत्य है, तो नहीं, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर छठे क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है कि अपवाह तंत्र से क्या आशय है, अथवा और यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदियों के आपको नाम लिखना है। तो यह आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यानी कि 5 6 से लेकर मैं आपको 23 तक क्या कह रहा हूँ, यहाँ आप सिर्फ देख लीजिएगा। 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन जो आपके आंसर जो हल कराऊंगा वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो आप सभी अभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुली सॉल्यूशन, तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।